बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखो ये क्या है, हमारा मादा अंडाणु है। क्या है? मादा अंडाणु है। अब मादा अंडाणु की जो सबसे बाहरी लेयर पाई जाती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोरोना रेडिएटा। क्या नाम है? कोरोना रेडिएटा। काम क्या होता है कोरोना रेडिएटा का? पोषण और सुरक्षा प्रदान करना। तो कोरोना रेडिएटा जो बाहरी स्तर होता है अंडाणु का, ये काम क्या करती है? सुरक्षा और पोषण प्रदान करती है। किसको? अंडाणु को। उसके बाद में हम इसके नीचे वाली लेयर को देखेंगे। इसके नीचे वाली लेयर को क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा बोलते हैं। अब जोना पेलुसिडा में प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन ZP3। अब ये काम क्या करता है? ये शुक्राणुओं की पहचान करता है। ये शुक्राणु की पहचान करता है और उसके बाद में शुक्राणु को बांधने का काम करता है। जैसे अगर नर का शुक्राणु आ गया, यानी मनुष्य का शुक्राणु आ गया, तो करता क्या है? ये शुक्राणु को पहचान जाता है, उसके बाद में उस शुक्राणु को बांधने का काम करता है। उस शुक्राणु को बांधने का काम करता है। तो जोना पेलुसिडा स्तर का यही काम होता है। उसके बाद क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम उसके अंदर आते हैं। जब पहली लेयर हो गई कोरोना रेडिएटा की, दूसरी लेयर जोना पेलुसिडा की, अब तीसरी जो इसके अंदर है। अब देखो अंदर यहाँ पर कोई लेयर नहीं है, यहाँ पर है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी झिल्ली है एक। उसके बाद जब अंदर आएंगे तो देखेंगे छोटे छोटे कण हैं। उन कणों को क्या बोलते हैं? कार्टिकल्स ग्रेनुल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिकल्स ग्रेनुल्स बोलते हैं। ये क्या करता है? जब शुक्राणु इसको चिपकेंगे और यहाँ पर एक्रोसिन एंजाइम क्या करेगा? जोना पेलुसिडा को तोड़कर अंदर जाएगा, तो क्या होगा? उसके बाद जो कार्टिकल्स ग्रेनुल्स है ये काम क्या करेंगे? ये एंजाइम को छोड़ेंगे। जब शुक्राणु अंदर आएगा तो ये एंजाइम को छोड़कर जोना पेलुसिडा को सख्त करता है। ये एक एंजाइम छोड़ेगा जो जोना पेलुसिडा का स्तर होगा उसको सख्त करेगा और सख्त करता है जिससे दूसरे शुक्राणु अंदर आ न सके, जिससे जो दूसरे शुक्राणु हैं वो इस कोशिका के अंदर ना आ सके। तो ये काम करता है कौन? कार्टिकल ग्रेनुल्स। क्या करता है? ये एंजाइम छोड़कर जोना पेलुसिडा को सख्त करता है जिससे दूसरे शुक्राणु अंदर ना आ सके। उसके बाद यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है, यानी इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी पाई जाती है। अब हम चलेंगे देखेंगे शुक्राणु को। देखो शुक्राणु के यहाँ पर 3 पार्ट पाए जाते हैं। कितने पार्ट पाए जाते हैं? 3। पहला हमारा क्या है? हेड, दूसरा क्या है? मिडिल पीस, और तीसरा क्या है? टेल, यानी सिर और मध्य भाग और पूंछ। अब इसके सिर में देखते हैं, हेड में देखते हैं, तो सब जो सबसे ऊपरी भाग है जो टोपी जैसा है इसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला हमारा हाइलुरोनिडेज एंजाइम और दूसरा है एक्रोसिन एंजाइम। अब ध्यान देंगे हाइलुरोनिडेज एंजाइम काम क्या करता है? जब शुक्राणु ये वाला अंडाणु में आता है या अंडाणु की तरफ आता है तो क्या होता है? ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो कोरोना रेडिएटा की बाहर वाली परत है इसको क्या करता है? तोड़ के अंदर चला जाता है। तो यानी कोरोना रेडिएटा की परत को तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? हाइलुरोनिडेज एंजाइम करता है। अब शुक्राणु आ गया इधर। अब शुक्राणु क्या करता है? इधर इसके अंदर आ जाता है कोरोना रेडिएटा की लेयर को तोड़कर, तो उसको एक नई लेयर मिलती है। उसका नाम क्या है? जोना पेलुसिडा। अब देखो जोना पेलुसिडा में हमने बताया कि क्या करता है? शुक्राणु की पहचान करता है। जैसे यहाँ पर शुक्राणु आ गया तो ये लेयर में क्या होगा? ये ग्लाइकोप्रोटीन ZP3 होगा। क्या करेगा? शुक्राणु की पहचान करेगा कि मनुष्य का शुक्राणु है। जब शुक्राणु की पहचान कंफर्म हो जाती है तो शुक्राणु को क्या करता है? ये बांधने का काम करता है। क्या करता है? ये बांधने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर एक दूसरा एंजाइम जिसको बोलते हैं एक्रोसिन, ये आएगा। ये क्या करेगा? इसकी लेयर को तोड़कर अंदर चला आएगा। क्या होगा? अंदर चला आएगा। जब इसकी कोशिका अंदर चली जाएगी तो होगा क्या? होता यह है कि जब अंदर चली जाएगी तो ये कोशिका और ये दोनों कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या हो जाएंगी? द्विगुणित हो जाएंगी और भ्रूण का निर्माण होने लगेगा। उसके बाद क्या होगा? जब ये शुक्राणु अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं। मैंने पहले भी इसको बताया था कि कॉर्टिकल्स ग्रेनुल्स ये हैं। ये काम क्या करेंगे? जब शुक्राणु अंदर आ जाएगा तो जोना पेलुसिडा जो है बाहरी लेयर है उसको क्या करेगा? ये सख्त कर देगा, एकदम ठोस कर देगा कि मतलब इसके बाद जो शुक्राणु अंदर आया है फिर दूसरा शुक्राणु इसको भेद कर अंदर ना आ सके, केवल एक ही शुक्राणु अंदर आ सके।
तो इसलिए क्या करता है कॉर्टिकल ग्रेनुलस ये एक एंजाइम निकालता है और जो ना पेनिसिलिन के असर को क्या करते हैं सख्त कर देता है। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर वाले पार्ट को। देखो ये शुक्राणु को अंदर वाला पार्ट इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है अगुणित होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो ये अगुणित न्यूक्लियस और इसका अगुणित न्यूक्लियस दोनों जुड़कर क्या हो जाते हैं द्विगुणित हो जाते हैं। यानी ये दोनों किसका काम करेंगे युग्मक का काम करेंगे, एक नर और दूसरा किसका मादा युग्मक। और दोनों मिलेंगे किसका निर्माण होगा युग्मनज का। किसका युग्मनज करेंगे। अब दोनों मिलकर युग्मनज का निर्माण करेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या पाया जाता है, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं सेंट्रियोल पाया जाता है। अब सेंट्रियोल का काम क्या होता है इसका सेंट्रियोल काम ये होता है कि ये कोशिका विभाजन करवाता है। क्या करता है ये कोशिका विभाजन करवाने का काम करता है। उसके बाद मिडिल पीस से मध्य भाग में देखेंगे यहाँ पर हमको एक स्पाइरल दिख रही है जिसको क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि शुक्राणुओं के लिए ऊर्जा का उत्पादन करना, ऊर्जा बनाना। तो ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल करता है। क्यों, क्योंकि शुक्राणु जब गति करेंगे तो उनको क्या चाहिए ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल करता है। उसके बाद हम नीचे आएंगे शुक्राणु के इधर वाले पार्ट में तो देखेंगे एक सेंट्रियोल और है। तो दूसरा सेंट्रियोल काम क्या करता है, दूसरा सेंट्रियोल काम ये करेगा ये पूंछ का निर्माण करेगा और इसी पूंछ के सहारे शुक्राणु क्या वो करते हैं गति करते हैं। इसी पूंछ के सहारे शुक्राणु क्या करते हैं गति करते हैं।